वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श किया। तो महाप्रभु ने कहा, बैठो बैठो, आओ आओ सूरदास जी, आओ आओ, कुछ सुनाओ। मैंने सुना है कि तुम बड़े अच्छे कवि हो, कुछ सुनाओ। तो दैन्यता के पद आपने सुनाए। हों सब पतितन को टीको, संसार के जितने पतित नीच हैं उन सब में शिरोमणि मैं हूं, और पतित सब 4 दिना के हों तो जन्मत ही को, मेरे समान दूसरा कोई और पतित नहीं है। इस तरह से दीनता के बहुत से पद आपने सुनाए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम सूर होकर के, सूर शब्द का अर्थ होता है वीर, तो तुम सूर होकर के अघियाते हो, दीनता क्यों करते हो? अरे भगवान का सुजस गाओ, भगवत चरित्र का गान करो, और दीनता से कोई विशेष लाभ नहीं, घिघियाओ नहीं, दीनता नहीं करो मेरे सामने। बोले महाराज भगवत चरित्र का गान मैं कैसे करूं, हमको भगवत चरित्रों का साक्षात्कार नहीं है। तब भगवान ने, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया, जमुना से स्नान करके आए। और ब्रह्म संबंध, वल्लभ कुल में दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं। तो महाप्रभु ने सूरदास को ब्रह्म संबंध दिया, मंत्र दिया, और मंत्र का मंत्रार्थ और जितना कुछ देना चाहिए सब सारी बात उनको समझाई। और समझाने के बाद अब इनको कहा तुम कीर्तन करो। और श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका जो है सूची, वह महाप्रभु जी ने सूरदास को सुनाई, श्रीमद् भागवत की। तो सुनाने से सूरदास ने भागवत को सुन लिया महाप्रभु जी के मुख से, और भागवत के एक एक शब्द के ऊपर उनके अनेक अनेक पद हैं। भागवत का एक शब्द होगा तो उस पद के ऊपर सूरदास के 150 पद होंगे। कहने के लिए अंधे थे, लेकिन नेत्र संबंधी उनके पद देखो तो सैकड़ों पद हैं नेत्रों का वर्णन करने में। सूरदास को साक्षात्कार हो गया। तब फिर आपने, महाप्रभु ने आज्ञा दिया, तो महाप्रभु के सामने सबसे पहले ब्रज भयो महरि के पूत, बधावा ले चली, भगवान की बधाई का पद सूरदास ने साक्षात्कार हो गया तो गा करके सुनाया। और तभी से इनको भगवान के चरित्रों का बोध हो गया और निरंतर गान करने लगे। साथ ही साथ कवित्व और संगीत सूरदास में दोनों थे। सुंदर कविता तो करते ही थे और गवैया बड़े ऊंचे थे। शास्त्रीय संगीत से राग रागिनियों का गान करते थे। आपने महाप्रभु के सामने पूछा गाओ, तो आपने गाया कि चरण कमल बंदों हरिराई, ये पद आपने गा करके सुनाया। जाकी कृपा पंगु गिर लंग है। हरिराई, सूरदास ने, राई शब्द का अर्थ होता है राजा, और हरि शब्द का अर्थ होता है हरण करने वाला। जो कोई हरण करे उसका नाम हरि है। तो हरण करने वाले जितने भगवान के स्वरूप हैं सभी हरण करने वाले हैं। तो पहला हरण जो है पापों का, तो जो पापों का हरण कर ले वह हरि कहा जाएगा। और अपनी शोभा माधुरी से, रूप माधुरी से भक्त के चित्त का हरण कर ले उसे हरि माना जाएगा। ये सब हरि हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं केवल हरि नहीं, हरि तो सब हैं। भगवान के जितने स्वरूप हैं सब हरि हैं। पापों को दूर करने वाले और भक्त के चित्त को हर लेने वाले तो सब हैं, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि हरिराई, जितने हरण करने वाले हैं स्वरूप सब में राजा हैं। भगवान श्री कृष्ण को हरिराई कहा। राई माने राजा होता है। तो जितने ब्रजांगनाओं के, गोपियों के चित्त को हरने वाले और ब्रज गोपियों के वस्त्रों को चुराने वाले, चीर को चुराने वाले, भक्तों के शरणागत के पापों को चुराने वाले, भक्तों के मन को चुराने वाले, इन सब के कारण भगवान को सूरदास ने हरिराई कह करके वंदना किया। चरण कमलो बंदो हरिराई। सामर्थ्य का वर्णन किया तो जाकी कृपा पंगु गिरलंग है। पंगु माने जिसके पैर टूटे भये हैं, चल नहीं सकता है,
और ये श्री कृष्ण की यदि कृपा हो जाए, कृपा करें, तो वह बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ जाएगा, पहाड़ों को लांघ जाएगा। और अंधे को सब कुछ दर्शाएगा। भगवान की कृपा हो तो अंधे को सब कुछ दिखने लग जाएगा। सूरदास के इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि अंधा देखने लग जाए और पंगु पहाड़ पर चढ़ जाए तो उससे क्या लाभ होगा। तो सूरदास कहते हैं कि पहाड़ क्या है, तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज, एक को किया दूसरा तैयार है, ये किया तो दूसरा तैयार। घर के काम पूरे नहीं होते हैं। गृहस्थाश्रम के घर के काम करते करते बेचारा गृहस्थाश्रमी पूरा नहीं कर पाता है। एक को बनाता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। अग्रदास ने लिखा है कि अगर कहां तक ठेगरी दीजे फाटे आब। जिस तरह से आकाश में बादल छाए हैं और हवा चलती है तो बादल तितर बितर हो जाते हैं। अब उन बादलों को कोई सुई डोरा लेकर के जोड़ना चाहे कि ये फटे नहीं, ये नहीं हो सकता है। कहां तक उनमें ठेगरी लगाएगा, प्योदा कहां तक लगाएगा, वो तो हवा से फटेंगे फटेंगे। इसी तरह से घर गृहस्थाश्रम के कार्य एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, तो यह एक पहाड़ की तरह हैं। गृह कार्य नाना जंजाला तेज दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े भारी पहाड़ हैं। तो इन पहाड़ों को भगवान की कृपा हो जाए, जाति कृपा पंगु गिर लगे। पंगु माने जिसकी बुद्धि पंगु है, बुद्धि जिसकी पंगु है, पैरों से पंगु नहीं, बुद्धि जिसकी पंगु है, जिसको अनुभव नहीं होता क्या करना चाहिए, कर्तव्य का बोध नहीं होता है, और भगवान की कृपा हो तो यह बड़े बड़े दुर्गम जो गृहस्थाश्रम के शैल विशाल संसार के जो बड़े बड़े पर्वत हैं, इनको वह नांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, तो अंधे को दिखाई पड़ने का तात्पर्य यह है कि भगवान के चरित्र दिखाई पड़ने लग जाए। अंधे को संसार दिखने लग जाए, इससे उसका कोई लाभ नहीं होगा। अंधे को भगवान का स्वरूप दिखे, इस प्रकार की दृष्टि भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। सब कुछ दिखाई पड़ने लगे। बहिरो सुने, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में हम लोग बहरे हैं, क्योंकि सुनकर के धारण नहीं कर पाते हैं। तो सुना और न सुना सब बराबर हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो सब कुछ सुनकर के धारण हो जाए। बहिरो सुने, बधिर जो है वह सुन ले, अर्थात भगवान के चरित्रों को सुनकर के धारण कर ले। भगवान की कृपा के बिना किया हुआ श्रवण वह धारण नहीं होता है, सुन करके फिर भूल जाता है, उनके चरित्रों का गान करने लगेगा। मूक पुन बोले, बोलना, मूक का बोलना से तात्पर्य कि भगवान के गुणों का गान करने लग जाए। और मूक बोलने लग जाए, संसार की वार्ता करने लग जाए, इससे उसका क्या लाभ होगा? ये लाभ नहीं है। मूक पुन बोले का तात्पर्य कि भगवत गुणगान करने लग जाए। और रंक चले सिर छत्र जल, रंक है, कंगाल है, भगवान की कृपा हो जाए तो वह छत्रपति राजा बन करके चले, इतना ऐश्वर्य हो जाए। सूरदास, सूर स्वामी करुणा के सागर बारंबार नमोति ही पाई, बारंबार ऐसे समर्थ पुरुष को, भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सूरदास की यह वंदना है। भगवत रसिक कहते हैं कि वह परमात्मा श्री कृष्ण कैसे हैं, तो सब कालन को काल, प्रत्येक जीव का काल है और जीव को पालन करने वाला भी है। हर जीव के द्वारा कितने जीवों का नाश हो जाता है, चलने फिरने व्यवहार व्यापार में जीवों का नाश हो जाता है, और इसके बाद पालन वह करता है। लेकिन सब कालों के काल भगवान श्री कृष्ण हैं, सब कालन को काल, और लोक पालन को पाले। श्री कृष्ण लोकपालों को भी, लोकपाल जितने हैं देवता, इन देवताओं का भी पालन करने वाले भगवान हैं। लोकपाल संसार का पालन करते हैं अपनी कृपा से, और भगवान श्री कृष्ण उन लोकपालों का भी पालन करने वाले हैं।
सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। इसके बाद कहते हैं कि आपन सदा स्वतंत्र। वह श्री कृष्ण सदा सर्वदा स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। ईश्वर जो है वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और सब कालन को काल और परम स्वतंत्र, ये भगवान के लक्षण हैं। और नियंता, जीवों को, देवताओं को कर्म में नियुक्त करने वाले श्री कृष्ण हैं। आपन सदा स्वतंत्र और नियंता, भगवान नियंत्रण में रखने वाले हैं। जिसको जो आज्ञा भगवान देते हैं उस आज्ञा का, वह देवता हो, मनुष्य हो, कोई हो, भगवान की आज्ञा का पालन करता है। और भगवान जो है वह विशाल बुद्धि वाले हैं। बुद्धि, ज्ञान, जितना कुछ है वह सब ईश्वर का अनंत है। जीव के पास बुद्धि तुच्छ बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि है, लेकिन ईश्वर का जितना कुछ ज्ञान है, दृष्टि है, सब अनंत है। फिर वह भगवान इस संसार को की रचना करता है। उपजावे सब विश्व, वह परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को निमित्त बना करके संसार की सृष्टि की रचना करता है, प्रेरणा करके। लेकिन सबके प्रेरक श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मा के, विष्णु के, शंकर के, सबके प्रेरक श्री कृष्ण हैं। उपजावे सब विश्व, और उपजाने के बाद में, ब्रह्मा के बनाने के बाद संसार में चैतन्यता नहीं आई। तो चैतन्यता कब आई? जब स्वयं उसमें ब्रह्म श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। ब्रह्मा की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जड़, उनकी सृष्टि जड़, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब उस सृष्टि में प्रवेश करते हैं तो सृष्टि में चैतन्यता आ जाती है। रमय पुण्यता के माही, उपजावे सब विश्व रमय पुण्यता के माही। सारे विश्व को प्रकट करने के बाद उस विश्व में स्वयं भगवान रमण करते हैं, और रमण करने से उनको राम कहा जाता है। संसार में रमण करें तो चराचर में भगवान व्याप्त होकर के सब में रमण करने वाले श्री कृष्ण हैं। और संसार के लोग क्या कहेंगे? अरे परमात्मा ने ये नहीं ठीक किया, परमात्मा ने ऐसा ठीक नहीं किया, इस तरह से लोग कहेंगे। तो देखत भूली करे, संसारी लोगों की दृष्टि में ईश्वर की भूल दिखाई पड़ेगी, लेकिन परय भूलन में नहीं। लेकिन वह ईश्वर कभी भूल नहीं करता, ईश्वर से कभी भूल नहीं होती है। किसी के साथ व्यवहार करने में, भक्त पर कृपा करने में कहीं ईश्वर भूल नहीं करता है। जो करना चाहिए, जैसा उचित है, वैसा ही परमात्मा करते हैं भगवान। और पुनः भगवत रसिक कहते हैं खड़ ऐश्वर्य समर्थ, 6 प्रकार के ऐश्वर्य, ज्ञान, श्री, वैराग्य, जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वो ऐश्वर्यों से संपन्न है श्री कृष्ण। षड ऐश्वर्य समर्थ, और समर्थ पुरुष हैं, जो चाहें सो करें। सो भगवत अशरण शरण, वो भगवान श्री कृष्ण अशरण, जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई नहीं, उसकी वे रक्षा करने वाले हैं। तो सब कुछ को छोड़ करके मन में भगवान का जो आश्रय लेता है तो उसको शरण में लेने वाले हैं, शरणागत रक्षक हैं। सो भगवत अशरण शरण, क्या करें वो शरण शरण? तो भगवत रसिक कहते हैं कि तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन। मोद और मंगल को करने वाले वे भगवान अपने भक्त के शरीर की पीड़ा, मन की पीड़ा, तन मन की सारी पीड़ा को, अपने भक्त की पीड़ा को भगवान वे हरण करें, आशीर्वाद देते हैं। भक्तों की वाणियां प्रायः उनमें आशीर्वाद रहता है। तो तनमन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करण, हे मोद मंगल करण श्री कृष्ण अपने भक्तों के शरीर की, मन की, सब प्रकार की वेदनाएं जो है उनका हरण करो, उनके ऊपर आप कृपा करो। ऐश्वर्य का वर्णन किया। सूरदास जी का जो पद था, चरण कमल बंदो हरिराई, भगवत रसिक के पद से इसी में ऐश्वर्य का वर्णन किया गया। तो सूरदास जी को महाप्रभु वल्लभाचार्य की दीक्षा मिल गई, और दीक्षा मिलने के बाद महाप्रभु जी ने गोवर्धन में आकर के श्रीनाथ जी की सेवा में उनको लगा दिया।
और श्रीनाथ जी की सेवा में नित्य कीर्तन करने के लिए ड्यूटी लगा दी। भगवान की सेवा करो, कीर्तन की सेवा तुम्हारी है। कीर्तन की सेवा, कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन में प्रार्थना होती है और भगवान के गुणों का वर्णन होता है कीर्तन में। कीर्तन सेवा सूरदास को सौंपी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने, और निवास स्थान इन्होंने अपनी रहने की जगह परासौली वहां पर रखी, जहां आजकल हमारी गौशाला जहां है वहीं पर इनकी कुटी थी, वहीं पर रहते थे। और समय समय से कीर्तन करने के लिए परासौली से और श्रीनाथ जी के दरबार में पहुंचते। श्रीनाथ जी का मंदिर गिरिराज के ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा 1 मील समझो, तो नित्य समय समय से कीर्तन करने के लिए वहां पहुंच जाते थे और लौट करके अपनी कुटी में आ जाते थे। इस तरह नित्य कीर्तन करते थे। भगवान बिना कीर्तन के और किसी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। कीर्तन माने विनती। पंडित लोग वेद मंत्र पढ़ करके कोई भी उपचार भगवान को सौंपते हैं। स्नान कराएंगे तो वेद मंत्र पढ़ेंगे, भोग लगाएंगे तो वेद का मंत्र पढ़ेंगे। यह वैदिक मंत्र हैं, इनमें वैदिक मंत्रों में स्तुतियां हैं, लेकिन इनकी वैदिक मंत्रों का अर्थ सबकी समझ में नहीं आता है। मंत्र पढ़ तो देंगे, लेकिन इस मंत्र का तात्पर्य क्या है समझ में नहीं आता है। लेकिन सूरदास के और दूसरे संतों के जो पद हैं, तो सेवा में उनके पदों को जब गाया जाए तो पद समझ में आते हैं, तो उनमें भाव विभोर भक्त हो जाता है। तो सूरदास जी कीर्तन करने के लिए जाया करते, कीर्तन करके आते। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कीर्तनकार कीर्तनिया नहीं है, कीर्तनिया नहीं है, तो गोसाई जी को मंदिर में प्रवेश करने में विलंब हो गया। जब कीर्तनिया नहीं है तो सेवा करेंगे तो सेवा स्वीकार नहीं होगी। कीर्तनिया कीर्तन करेगा और उस सेवा को भगवान करेंगे, तब भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं। भक्त वाणी से इस प्रकार का प्यार है भगवान का। भक्त वाणी से कीर्तन सुनकर के भगवान जागेंगे। भक्त की वाणी से जब उनको जगाया जाएगा तो भगवान जागेंगे। स्नान करने के लिए स्नान का पद गाया जाएगा तो भगवान स्नान करेंगे। भोग का पद गाया जाएगा तो भगवान भोग आरोगेंगे। केवल सामने भोग रख दो, पद नहीं गाओ, कीर्तन नहीं करो, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका पालन बल्लभ कुल में होता है। बल्लभ कुल में मंदिर में एक कीर्तनिया नियुक्त रहता है, तो कीर्तनिया कीर्तन करता है, भगवान की सेवा होती है। भगवान की शोभा का वर्णन करते, कीर्तन करते। गोसाई बालक वो जितने थे वह सब, उन सबको आश्चर्य होता कि ये सूरदास जी तो अंधे हैं और कीर्तन करते हैं। इस प्रकार का कीर्तन करते हैं कि मानो इनको दिखाई पड़ता हो। भगवान की शोभा, भगवान का श्रृंगार दर्शन करके जब ये गाते हैं तो लगता है इनको दिखाई पड़ता है। और अंधे ये हैं तो कैसे अंधे हैं, दिखाई पड़ता है क्या है, तो परीक्षा लेने का विचार किया। तो एक दिन उन्होंने, सब लोगों ने भगवान का श्रृंगार करने में भगवान को कपड़े नहीं पहनाए। श्रृंगार कैसे किया, तो मोती के छोटे छोटे जो दाने, मोतियों की माला, तो माला से श्रृंगार कर दिया। मोतियों की माला के ही सब कुछ श्रृंगार कर दिया। वस्त्र नहीं था, मोतियों की माला का श्रृंगार श्रीनाथ जी का किया। और सूरदास जी, पर्दा खुला और सूरदास ने अपना तानपूरा बजाया, तो श्रृंगार का वर्णन किया। तो उन्होंने गाया कि आज हरि देखे री नंगम नंगा, बिना कपड़े के नंगा है। भले चाहे जो कुछ पहन ले दूसरे से, लेकिन वस्त्र के बिना शरीर तो नंगा रहता है। आज हरि देखे री नंगम नंगा, भगवान को मैं बिल्कुल नग्न देख रहा हूं। जलसुत भूषण अंग बिचा विराजत। जलसुत, जलसुत माने मोती,
जलसुत मोतियों का श्रृंगार किया गया है, अंग पर इनके शोभा पा रहे हैं। और कपड़ा पहनाने से क्या होता था कि शरीर की जो शोभा वो ढक जाया करती थी, और आज भगवान के शरीर पर वस्त्र नहीं है तो शरीर की जो शोभा की तरंग जो है वह दिखाई पड़ती है। बसनहीन छवि उठत तरंगा, वस्त्रहीन भगवान की शोभा की जो है वह तरंग लहर आ रही है। भगवान के शरीर की शोभा का दर्शन आज हो रहा है। कपड़े पहनते थे तो शरीर की शोभा का दर्शन नहीं होता था। और ऐसा वर्णन करते हुए देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। माखन मुख भरे, हाथ में मक्खन लेकर के भगवान खा रहे हैं, यह वर्णन किया। और इसके साथ दर्शन करने में सूरदास ने अपने को ब्रज गोपियों के साथ उपस्थित किया। आज यह भगवान का दर्शन करके सूर हसत, किसके साथ हंसते? तो ब्रज गोपिन संगा, ब्रज की गोपियां हंस रही हैं नंगा देख करके। और सूरदास कहते हैं कि हम भी गोपियों के साथ में हम भी हंस रहे हैं। सूर हसत ब्रज युवतिन संगा, देखे री हरि नंगम नंगा। इस तरह से कीर्तन करते हुए सूरदास जी 73 वर्ष तक पारासौली में रह करके उन्होंने भजन किया, कीर्तन किया, और सूर सागर की रचना भी चलती जाती। पदों को लिखने वाले लिखते रहते। जाने कितने पदों का कीर्तन आपने किया, लिखने वालों ने जो लिख पाया सो लिखा गया, लेकिन सारा कुछ लिखा नहीं जा सका। इस तरह से आप उद्धव जी के अवतार होकर के बहुत बड़ा, कहते हैं कि एक बार कभी सूरदास से पूछा गया कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा कवि कौन है, तो सूरदास ने कहा मैं। सूरदास के समय में तुलसीदास जी मौजूद थे, तो लोगों ने कहा कुछ लोग तुलसीदास की बड़ाई करते हैं। सूरदास से कहा तो सूरदास ने कहा कि तुलसीदास का काव्य जो है वह काव्य नहीं है, उनके काव्य को तो मंत्र समझो। उनका काव्य, और कविता हमारी है। कविता के जो लक्षण हैं, जैसे नायक के लक्षण, तो सूरदास के पदों में नायिका के लक्षण, तो नायिका के लक्षणों में नायिका के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की नायिका होती है। नायिका वह वियुक्त हो गई है, वियोग में नायिका का वर्णन किया, संयोग में नायिका का वर्णन उन्होंने किया। नायिका में युवावस्था आ गई है और नायिका को मालूम नहीं है कि हमारे में जवानी आ गई है, उसका वर्णन सूरदास ने किया। इस तरह नायिका के जितने भेद होते हैं सबका वर्णन, एक एक भेद पर अनेक अनेक पद लिख करके सूरदास जी ने साहित्य को भर दिया। और तुलसीदास के साहित्य को कहा वह कोई काव्य न हो करके वह तो मंत्र के तुल्य है, उसकी आराधना करो, उसका जप करो तो सिद्ध हो जाओगे। तुलसीदास के काव्य को मंत्र बताया और अपने काव्यों को कविता आपने बताया। सूरदास जी महाराज सख्य रस के उपासक हुए, और वहीं पर गिरिराज गोवर्धन के दो भाग हैं, एक राधा कुंड का और एक पूछरी का। तो पूछरी का भाग दान घाटी से लेकर के पूछरी का जो भाग है, यह सखाओं का क्षेत्र है, सख्य रस है। और जितने सखा अष्ट सखा हुए इसी भाग में उनका जन्म, उनका कर्म, उनका कविता और सब क्रीड़ा उनकी यहीं पर हुई। और इधर राधा कुंड का जो भाग है वह सखियों का भाग है। बायां जो होता है भगवान श्री कृष्ण, गिरिराज बाबा कृष्ण स्वरूप हैं, तो दाहिना कृष्ण स्वरूप और बायां श्री जी का स्वरूप है। तो बायां राधा कुंड है, तो राधा कुंड वह श्री जी का है। श्री जी वहां पर निवास करती हैं और श्री जी को वह अत्यंत प्रिय है। और मधुर रस के उपासक गौड़ेश्वर संप्रदाय में जितने हुए सब लोगों ने राधा कुंड को महिमा दी। उन्होंने सारे विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मथुरा मंडल को बताया,
उसमें गोवर्धन को बड़ा बताया और गोवर्धन को बड़ा बताने के बाद राधा कुंड को सबसे श्रेष्ठ बताया। श्री जी यहाँ रहती हैं। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन को झुंड, अष्ट सखियां वो भी सब राधा कुंड में। और भगवान वहां क्या करते हैं तो डगर बुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। श्री जी राधा रानी अपनी सखियों के साथ राधा कुंड में विचरण करती हैं, चलती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण साथ साथ नहीं चलते हैं, आगे आगे चल करके रास्ते में झाड़ू लगाते हुए भगवान जो है वह राधा कुंड में चलते हैं। इस तरह राधा कुंड की महिमा कही गई। राधा कुंड के निकट कृपा कटाक्ष आदि स्तोत्रों का पाठ करने पर भगवान के दर्शन की महिमा बताई गई। राधा रानी दर्शन देती हैं। एक बार जो है वह रूप गोस्वामी ने एक स्तोत्र लिखा, तो उस स्तोत्र में भगवान राधा रानी की जो चोटी है, भगवती राधा रानी की चोटी को सर्पिणी की उपमा दी। सांपिन चोटी कैसी है तो जिस तरह काली नागिन हो, काली नागिन की उपमा राधा रानी की चोटी से दिया। और इसको एक भाई की यह उपमा सुनकर के दूसरे भाई जो रूप सनातन दो थे, तो सनातन गोस्वामी ने इस उपमा को ठीक नहीं माना। हीन उपमा है। श्री जी की चोटी की उपमा नागिन से दिया है। कभी लोग हैं तो कभी जाने क्या कहा करते हैं, चाहे जो कुछ कवि वर्णन करने लग जाता है तो बहुत बड़ी प्रशंसा करता है, तो कवि की उक्ति मान करके उचित नहीं समझा उन्होंने। तो एक दिन राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते उनको दर्शन दिया श्री जी ने। तो कदम्ब की डाल में झूला पड़ा हुआ था और सखियां थी, झूला झूल रही थी। तो श्री जी झूला झूल रही हैं, ब्रज की लड़कियां कन्याएं सब समय से झूला झूलती हैं, तो यही उनको आया कि झूला झूल रही हैं, लड़कियां झूला झूल रही हैं। और थी वो श्री जी थी, तो इनकी दृष्टि उधर गई तो झूला झूलने में मुख्य सखी जो झूला पर बैठी थी तो उसकी चोटी में नागिन इनको दिखाई पड़ी। तो झट वहां से दौड़े, नागिन काट लेगी, नागिन नागिन कह करके दौड़ करके वहां आए, देखा तो नागिन नहीं थी, चोटी थी। तब उनको यह ध्यान आया कि हमने जो कुतर्क किया, तो वस्तुतः वर्णन करने वाले उस भक्त ने चोटी को जो नागिन कहा तो देख करके कहा है, केवल अनुमान से नहीं कहा है। इस तरह से राधा कुंड में उनको दर्शन हुआ राधा रानी का। और इधर बाल सखाओं की क्रीड़ा का स्थल, ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ नित्य ही खेला करते। कुंभन दास के साथ खेत, वहां पारासौली के निकट कुंभन दास के खेत थे और गांव का नाम जमुनामतो है। जमुना कुछ कह रही होंगी कभी, तो जमुनामता ये नाम कुंभन दास के गांव का है। वहां उनके खेत आज भी हैं। तो उस खेत को कुंभन दास का हार कहा जाता है, कुंभन दास का हार। तो कुंभन दास अपने खेतों में काम किया करते और ठाकुर जी वहां खेलते रहते। ठाकुर जी का श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।